नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की। भाजपा युवा नेता पवन पारोचे ने लगाया वर्तमान विधायक पर बड़ा आरोप। भाजपा युवा नेता पवन पारोचे ने लगाया वर्तमान विधायक पर बड़ा आरोप। कहा कि आरिफ मसूद सिर्फ अथक प्रयास की बोर्ड लगा रहे हैं, जबकि वास्तव में विकास पुरुष ध्रुव नारायण सिंह ने काम किया है और आगे भी करेंगे। प्रदेश में जहाँ राजधानी के अंदर इस टाइम राजनीतिक हलचल बहुत माहौल गर्म है, कहीं ना कहीं डेली कांग्रेस एक नए नए नीति घोषणा कर रही है। इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? देखो, कांग्रेस की कोई नीति नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है ना। उनका नोटिफिकेशन है। वो तो कांग्रेस बस छल और छल करती आई है और हमेशा करती रहेगी। कांग्रेस का कोई वेबसाइट नहीं है कुछ कर। अभी देखिए आप, बीच के अंदर 1500 रुपये बहनों को देने का उन्होंने वादा किया, जिनकी सरकार नहीं है, जिनके कोई मेरिट नहीं है, वो लोग पैसा देने की बात कर रहे हैं। जहाँ पे अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दी है, कांग्रेस अभी कतार में है, बेटनबाज की स्थिति में काम कर रही है। सो किस रूप में देख रहे हैं आप? देखो, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चेहरे उतारे जो अपने को जीतने के योग हैं, और मध्य विधानसभा में एक बहुत अच्छे प्रत्याशी को उतारा, माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी, जो मध्य विधान 2008 के अंदर विधायक थे। उन्होंने पूरी मध्य विधानसभा को विकास के रूप में एक दुल्हन के रूप में सजाया था, और उसके बाद जब आरिफ मकसूद जहाँ पर आए हैं तो मध्य विधानसभा को वो विधवा की हालत में उन्होंने मध्य विधानसभा कर दिया। कहीं कहीं कहा जा रहा है, पब्लिक सुनने में आ रहा है कि ध्रुव नारायण सिंह को विकास पुरुष के रूप में मान रही है। बिल्कुल विकास इसका श्रेय आप किसको देते हैं? मैं ध्रुव भाई को, जो विकास पुरुष है ध्रुव भाई, 100% बात है कि मध्य विधानसभा में ध्रुव भाई 2008 में विधायक बने थे, तो उन्होंने पूरे मध्य विधानसभा को चमन कर दिया था, हर एक चौराहा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भरत टाकी चौराहे पे एक ऐसा रोड था जो कि हमेशा दुर्घटनाग्रस्त रहता था, आए दिन एक्सीडेंट होते थे। ध्रुव भाई ने उस रोड को 13 करोड़ की लागत से रोड को बनाया, उसे मुक्त कर दिया उन्होंने, भय मुक्त कर दिया, एक्सीडेंट को भय मुक्त कर दिया गया। आज जो वर्तमान में विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि मध्य को हमने करा है, विकास हमने दिया है, लेकिन पब्लिक जो है कहीं ना कहीं ध्रुव नारायण सिंह को याद कर रही है। देखो, मध्य विधानसभा के वर्तमान के विधायक आरिफ मकसूद जी ने सिर्फ कुछ नहीं किया। आरिफ वो तो खुद आपराधिक प्रकरण में फंसे हुए हैं, उनके काम गुंडागर्दी के हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आप ये देखिए, सरकारी फाइलों पे, सेंसन फाइलों पर उन्होंने अपने अथक प्रयासों के उन्होंने वोट लगा रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, पर उन्होंने खुद के वोटों पर अथक प्रयासों। विकास ऐसे नहीं होता है, विकास करना पड़ता है। माननीय ध्रुव नारायण सिंह ने 2008 के अंदर जो विकास किया था, अभी तक मध्य विधानसभा में कहीं विकास नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या मतलब वहाँ पे बदलाव या फिर बिल्कुल 101% बदलाव आएगा। जनता का बड़ा आक्रोश है, जनता की बड़ी उम्मीद है कि माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी हमारे बीच में आए, विकास पुरुष है वो। पूरी जनता बड़ा उत्साह से बैठी कि जब वोटिंग का रूप आएगा, पूरी जनता इसका जवाब दे देगी कि आरिफ मकसूद क्या आता है, ध्रुव नारायण सिंह जी क्या हैं। वो जो जनता में जो आक्रोश है वर्तमान विधायक को लेकर, क्या उस आक्रोश को आप अपने वोट में बदल पाएंगे? बिल्कुल बदलेंगे, 100% बदलेंगे हम उस वोट को। हम पिछली विधानसभा 15,000 वोटों से हारे थे। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम 30,000 वोटों से आरिफ मकसूद को बाहर करेंगे। अभी जो मतदाताओं को क्या संदेश दे रहे हैं आप? हम मतदाताओं को यही संदेश देंगे कि आदमी, एक माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी बहुत ईमानदार आदमी, और ईमानदारी की हर एक कसौटी पे खड़े हुए। और भारतीय जनता पार्टी, माननीय आप देखिए अपने मुख्यमंत्री जी ने कितनी अन्य योजना चलाई है, कल्याणकारी योजना चलाई है, लोगों के हितों में का लाडली बहन योजना चलाई है। आज देखिए आत्मसात है बहनें, आत्मनिर्भर है बहनें। आज आप एक युवा हैं, युवाओं कंधे पे जब पार्टी जिम्मेदारी दी है आपको, किस रूप में देख रहे हैं? पार्टी के बारे में क्या क्या करना चाहिए? पार्टी के बारे में देखिए, आप पार्टी साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को किस उन्नति पे पहुंचा दिया, माननीय प्रदेश अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किस उन्नति पहुंचा दिया। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक, युवा हैं और पूरा देश और प्रदेश की निगाहें युवाओं पे है। क्या इस बार युवा एक नया इतिहास लिखेगा? बिल्कुल, युवा जो है शिक्षित है, युवा जो है आधुनिक है, युवा जो है आदर्श है। तो युवाओं का ही क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं मुस्लिम हूँ, तो जवानी की इबादत भी जो है बड़ी कबूल होती है, क्योंकि उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो युवा जो है ना, जिस देश में युवा होता है वही देश सिरमौर होता है। तो हमारे यहाँ युवाओं की संख्या बढ़ रही है, शिक्षित युवा और जोशीले युवा हैं हमारे यहाँ। देखिए, आज युवाओं ने ही, हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने चंद्रयान पर हमें पहुँचा दिया और विश्व गुरु का तमगा दिला दिया हमें। तो इस बार क्या क्या युवा अपना जोश दिखाएगा या अपना आक्रोश दिखाएगा?
युवा जोश भी दिखाएगा और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ आक्रोश भी दिखाएगा। जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप काम करेंगे हम। आपके क्षेत्र में अभी जो वर्तमान विधायक जी। है उसका कितना योगदान मानते हैं विकास में? और उन्हें गली मोहल्लों का जो पार्षद का काम होता है ना, देखिए ना तो रोडों की ज़रूरत है, ना नालियों की ज़रूरत है, ना गड्ढों की ज़रूरत है। इससे हटकर भी एक चीज़ होती है जैसे कहते हैं विकास। उन्होंने सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट और रेत गिट्टी को लगाने को अगर विकास समझ लिया है तो कितनी संकुचित मानसिकता है। समाज को उन्नति की और प्रगति की ओर ले जाना पड़ता है, उसमें शिक्षा भी आती है, उसमें स्वास्थ्य भी आता है, उसमें सुरक्षा भी आती है। इन सब चीज़ों से तो वो उन्होंने कोई ऐसा एक काम बता दीजिए जो कि बेंचमार्क हो, जिसको हम कहते हैं कि एक नमूना हो या नज़ीर पेश की हो उन्होंने काम की। कोई एक काम ऐसा नहीं किया। कल भी उन्होंने जो रैली करी थी उसमें आधे से ज़्यादा लोग बाहर के थे और आधे से ज़्यादा लोग किराए के थे। तो चिल्ला पुकार करने से जीत तय नहीं होती है। अगर आपको नंबर देने को कहा जाए तो 10 में से कितना नंबर देंगे? किसको? जो वर्तमान विधायक को 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में से 1 नंबर दूंगा मैं उनको। 1 नंबर भी इसलिए दूंगा कि चलो ठीक है, ग्रेस तो चलता है ना, ग्रेस जो है ना वो तो देश में हमारे चलता है, तो ग्रेस में एक नंबर तो उनको देना चाहिए। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।